क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपकी 2023 में वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए एमपी बोर्ड ने एक नया ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ोगे तो कम समय में आपको अधिक अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका 75 नंबर का इस वर्ष का पेपर रहेगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए प्रश्न बैंक, पहले मैं क्लियर कर दूं, ये प्रश्न बैंक की तरह नहीं होता है ब्लूप्रिंट कि आपका नंबर इससे नहीं आएगा। ठीक है, जितने नंबर का अध्याय डिवाइड कर दिया उतने ही नंबर के आपसे प्रश्नोत्तर वार्षिक परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, तो आप बड़े ही ध्यान से करिएगा, चाहे आप इसके आपके शिक्षकों से इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छे से समझते हैं। अध्याय जो 1 है आपका संख्या पद्धति, 6 नंबर इससे दिए गए हैं, 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे और 2 नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, देखिए एमपी बोर्ड क्या कर रहा है, आप छोटे छोटे प्रश्नों की ओर ज़्यादा रुझान कर रहा है। ठीक है, तो अध्याय जो 2 है बहुपद है, 10 नंबर इसको से के लिए दिए गए हैं, 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे, 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा और 4 नंबर का 1 प्रश्न आने वाला है। यदि हम यूनिट 3 की बात करें, देखिए अध्याय ही यूनिट बनाई गई इसमें, तो अध्याय 3 है आपका निर्देशांक ज्यामिति, 8 नंबर इससे दिए गए हैं, 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ आएंगे और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं। अध्याय 4 की यदि बात करें, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसके भी 8 नंबर दिए गए। देखिए हम आगे वो भी समझेंगे कि कौन कौन से अध्याय आपको नहीं पढ़ना है, अनावश्यक चीज़ें। ठीक है, चलिए पहले ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो अध्याय 4 आपका 8 नंबर का है, सेम आपका अध्याय 3 की तरह इसका ब्लूप्रिंट दिया गया है, 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ और 2 नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, 3 नंबर दिए गए हैं इसके। ठीक है, 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा और 1 ही यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सत्य सत्य। चलिए अध्याय 6 रेखाएं और कोण, 5 नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर का 1 प्रश्न, 3 नंबर का वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं। इसी तरह त्रिभुज वाले चैप्टर से आपका 5 नंबर का है, 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे, 2 नंबर का 1 आएगा, यानी बड़े बड़े प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं करने हैं। अध्याय 8 चतुर्भुज, 7 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ आएंगे, यानी 2 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर का 1, 3 नंबर का 1 प्रश्न आने वाला है। अध्याय 8 की यदि बात करें तो चतुर्भुज तो हो गया। ठीक है, अब अध्याय 9 है यहाँ पर, देखिए अध्याय 9 नहीं है, यानी कि अध्याय 9 आपका हटा दिया गया है। ठीक है, तो अध्याय 10 की बात करेंगे, व्रत की, 6 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से आपका बड़ा प्रश्न आएगा 4 नंबर का और 2 आपके वस्तुनिष्ठ आ जाएंगे। अध्याय 11 यानी कि प्रमेय ही आने वाली है। ठीक है, व्रत वाले चैप्टर से, हेरोन का सूत्र, इससे आपका 4 नंबर का 1 बड़ा प्रश्न आएगा और 1 वस्तुनिष्ठ आने वाला है, यानी टोटल 5 नंबर आएंगे। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे भी आपका देखिए 3 नंबर का आएगा, 2 नंबर का 1 आएगा और 1 ही नंबर का 1 वस्तुनिष्ठ आएगा। अंतिम जो है सांख्यिकी, 6 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे और 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। तो ये तो था आपका ब्लूप्रिंट। अब आपको कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन कौन से हटा दिए गए, उनको ध्यान से समझिए। तो वार्षिक परीक्षा के लिए हटाए गए हैं। ठीक है, ये अर्धवार्षिक में भी आपके काम के रहेंगे। और अध्याय 4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इससे 2 चर वाले रैखिक समीकरण आलेख हटा दिया गया है। त्रिभुज वाले पाठ से अध्याय 7 से 1 त्रिभुज की समीकाएँ हटा दी गई है। अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है अध्याय 9 को। अध्याय 11 पूरा हटा दिया गया है, देखिए पूरा चैप्टर। अध्याय 12 से भी हेरोन के सूत्र में से 12.3 यानी चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने का हेरोन का सूत्र के अनुप्रयोग, ये यहाँ से हटाया गया है। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, घन और घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, ये सब हटा दिए गए, इनको नहीं पढ़ना इस वर्ष। ठीक है, और अध्याय 15 प्रायिकता, ये भी पूरी हटा दी गई है। तो यदि आप चाहते हैं कि इनकी अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, जो चीज़ें आएगी वार्षिक परीक्षा में, तो यहाँ चैनल आपको एकदम फ्री, कोई 1 रुपया शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। जैसे ही देखिए आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म होगी, उसके बाद ही तुरंत यहाँ पर आपको वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा।